प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद पहुंचे ब्राजील रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पंजाब के राज्यपाल ने मोहाली में देश भर के निजी स्कूलों के 576 शिक्षकों को नेशनल अवार्ड प्रदान कर किया सम्मानित। कहा, स्कूली शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी स्कूलों ने भी निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र में आयोजित 19वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। कहा, जीवन में नैतिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद ब्राजील पहुंच गए। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे। 2 दिन के ब्राजील दौरे पर प्रधानमंत्री रियो में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के विभिन्न वैश्विक मुद्दों के बारे में भारत का दृष्टिकोण रखने का भी कार्यक्रम है। इस दौरान प्रधानमंत्री कई नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का रियो डी जेनेरियो के होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। होटल के बाहर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। विश्व विद्या संस्थान से जुड़े लोगों ने वैदिक मंत्र उच्चारण किया। प्रधानमंत्री के ब्राजील दौरे को लेकर वहां का भारतीय समुदाय खासा उत्साहित है। पीएम के पहुंचने पर भारतीय समुदाय की महिलाओं ने गरबा नृत्य की प्रस्तुति भी की। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड एसोसिएशन इन पंजाब की ओर से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में FAP नेशनल अवार्ड्स के दूसरे संस्करण के दूसरे और अंतिम दिन कल पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने देश भर के निजी स्कूलों के 576 शिक्षकों को नेशनल अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर 55 से 60 तक की उम्र के प्रिंसिपल और अध्यापकों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किए गए। इस समारोह की अध्यक्षता गुलाब चंद कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में की। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब की ओर से आयोजित पुरस्कार समारोह में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ निदेशक दीपेंद्र सिंह सिंधु, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र सिंह, FAP अध्यक्ष जगजीत सिंह धुरी मौजूद थे। राज्यपाल की ओर से प्रदान किए गए 576 पुरस्कारों में प्रिंसिपलों के लिए शैक्षणिक उपलब्धि पुरस्कार, स्कूल के लिए एकेडमिक अचीवमेंट अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम प्रिंसिपल अवार्ड, MOC चैंपियन अवार्ड, MOC चैंपियन और अधिकतम भागीदारी अवार्ड, MOC अधिकतम भागीदारी अवार्ड, प्रिंसिपल के लिए सोशल अचीवमेंट अवार्ड और सोशल अचीवमेंट अवार्ड फॉर स्कूल शामिल हैं। FAP नेशनल अवार्ड विजेताओं को संबोधित करते हुए पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने कहा कि निजी स्कूल भारत की शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग हैं। वो विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करते हैं। भारत में स्कूली शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी स्कूलों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल समारोह नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की उपलब्धियां और क्षमताओं का उत्सव है। राज्यपाल कल कुरुक्षेत्र के खेल परिसर में आयोजित 19वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में इन IT कुरुक्षेत्र के पास अकादमिक उत्कृष्टता, अत्याधुनिक शोध और समग्र विकास की एक शानदार विरासत है। पिछले कुछ वर्षों में इस संस्थान ने देश के कुछ सबसे प्रभावशाली दिमागों को पोषित किया है, जिन्होंने भारत की तकनीकी, औद्योगिक और सामाजिक उन्नति में योगदान दिया है। हमारे स्नातकों के लिए ये जीवन के एक अध्याय का अंत है और एक नए अध्याय की शुरुआत है। दीक्षांत समारोह केवल समारोह नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों और क्षमताओं का उत्सव है। राज्यपाल ने आह्वान किया कि आप सभी विकसित भारत का संकल्प लें तथा देश को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दें। आपके माता पिताओं का बहुत ही
सहकार से या सहयोग से, वैसे ही आपके गुरुजनों के प्रशिक्षण से आप लोग बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आज डिग्री प्राप्त करना आपके जीवन में बहुत बड़ा नया एक उपचार है। अब तक आपका विद्यार्थी जीवन रहा, अभी आगे चल के कल से जो है आप नई जीवन में जाएंगे। उन्होंने संस्थान द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाकर पाठ्यक्रम को नया रूप दिया है। राज्यपाल ने कहा कि जीवन में नैतिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। जिसमें हिम्मत और विश्वास होता है उसे कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि पूरी मेहनत और लगन के साथ आप आगे बढ़ें। इससे पहले संस्थान के निदेशक डॉक्टर बी.वी. रमना रेड्डी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह में कुल 4,388 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई हैं। इसमें बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की 2,890, पोस्ट ग्रेजुएट की 1,365 डिग्री, डॉक्टर ऑफ फेलोशिप की 133 डिग्री तथा IIIT सोनीपत की 81 डिग्री शामिल हैं। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम विकसित भारत 2047 रखा गया है। हरियाणा मंडपम में राज्य विकसित भारत में कदम ताल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने का काम कर रहा है, क्योंकि हरियाणा आशाओं और अवसरों की धरा है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि विकसित भारत विकसित हरियाणा की दिशा में हमारा यह निरंतर प्रयास देश को समृद्धि और सशक्तिकरण की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राव नरबीर सिंह भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत मंडपम नई दिल्ली में हरियाणा राज्य दिवस समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा ऑटोमोबाइल, IT और अन्य उद्योगों का बड़ा केंद्र है। यहाँ अति उत्तम संचार सुविधाएं, विकसित औद्योगिक संपदाओं, चमचमाते बड़े राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, रेल मार्गों व मेट्रो रेल का जाल बिछ चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या का 2.09% है, लेकिन इसके बावजूद हमारा छोटा सा राज्य भारत के आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन साबित हो रहा है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण भी यहीं पर होता है। उन्होंने कहा कि भारत के समग्र विकास में हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस समय जब देश दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, तो हरियाणा इसमें अपना अधिकतम योगदान कर रहा है। पंजाब सरकार डेयरी फार्मिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए होल्स्टाइन फ्रिजियन नस्ल की उच्च गुणवत्ता वाली गायों की पहचान और उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता जानने के उद्देश्य से जल्द ही एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। 5.31 करोड़ रुपए की लागत वाली इस प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी साझा करते हुए पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने बताया कि यह प्रोजेक्ट दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू किया जाएगा। इसके तहत प्रोजेक्ट सुपरवाइजरों, पशुपालन विभाग के स्टाफ की मदद से योग्य HF नस्ल की गायों की पहचान और उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान लुधियाना, मोगा और फतेहगढ़ साहिब के 90 गांवों में लगभग 13,000 HF नस्ल की गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता रिकॉर्ड की जाएगी। किसान इन चयनित गायों को अपने घरों में सामान्य रूप से दुग्ध उत्पादन करेंगे। गुरमीत सिंह खुडिया ने बताया कि ये पहल पशुपालकों और उनकी गायों की जेनेटिक क्षमता और जर्म प्लाज्म की पहचान करने में मदद करेगी। साथ ही दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रजनन और प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने में सहायता करेगी। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट HF गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता को स्थापित करने में भी सहायक होगा। पशुपालन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन गायों के उत्पन्न HF बछड़ों की खरीद में भी सहायता करेगी, जिससे इन पशुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से जहां इन गायों के शिक्षित
बेरोजगार युवाओं को मिल्क रिकॉर्डर के रूप में रोजगार मिलेगा। यहीं भविष्य में ये पहल आवारा पशुओं की समस्या को कम करने और राज्य में पशुपालन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में सहायक होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कल गुरुग्राम में अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के मुक्केबाज हेमंत सांगवान से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वर्ण पदक जीतने पर हेमंत को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपने विश्व पटल पर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। भविष्य में भी आप ऐसी ही सफलता के नए आयाम रचते रहें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। सीएम ने कहा कि हरियाणा लगातार खेल प्रतिभाओं का पावर हाउस रहा है। राज्य के एथलीट वैश्विक मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खेल नीतियां अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मॉडल बन गई है। हमारे एथलीट विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राज्य और देश को गौरव प्रदान कर रहे हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि हाईवे पर लुटेरा गिरोह के सरगना सतप्रीत सिंह उर्फ सत्ती को गांव लहली के पास हुई गोलाबारी के बाद गिरफ्तार किया गया है। गिरोह ने मुख्य रूप से अंबाला डेराबस्सी हाईवे पर रुके वाहनों को निशाना बनाया और हाल ही में इस गिरोह द्वारा पंजाब और हरियाणा में कई लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी सत्ती अपने 3 अन्य साथियों के साथ 3 और 10 नवंबर को हाईवे पर रात में हुई 2 लूटपाट की घटनाओं में भी शामिल था, जिनमें सब डिविजनल डेराबस्सी के लालड़ू क्षेत्र में बंदूक की नोक पर नकदी, मोबाइल और सोने के गहने लूटे गए थे। उसके कब्जे से एक 32 कैलिबर पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उसके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है। सेक्टर 43 चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में कल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाना और सामाजिक न्याय की ओर एक कदम बढ़ाना था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भूषण आर गवई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ताशी रब्स्तान उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई ने हाशिए पर समुदाय को सशक्त बनाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में कानूनी सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। संविधान के अनुच्छेद 39A के महत्व पर प्रकाश डाला, जो नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का आदेश देता है। न्यायमूर्ति गवई ने विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, समय पर और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित भी किया। न्यायमूर्ति ने कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली और किशोर न्याय तथा पुनर्वास को लक्षित करने वाले अभियानों जैसे अभिनव कार्यक्रम पर भी चर्चा की। उन्होंने कैद व्यक्तियों के परिवारों को सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया। न्यायमूर्ति ने कानूनी सहायता तंत्र को मजबूत करने और सभी नागरिकों, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों की गरिमा, समानता और अधिकारों को बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयासों के आह्वान के साथ अपने भाषण का समापन किया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।